विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब मिलकर के अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक को आज समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं। कल अपन ने पढ़ा था कि एक जंगली हाथी राजा दुष्यंत के रथ से भयभीत होकर के और आश्रम की तरफ आ रहा है। तो पर्दे के पीछे से आवाज आई थी, भो तपस्विना, हे तपस्वियों, अपनी सत्य रक्षा के लिए सन्नद्ध हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि मृगया विहारी पार्थिव दुष्यंत इधर आ रहे हैं। और पहला श्लोक उसने पढ़ा था कि टिड्डियों के समूह की तरह ही जो है ना, धूल पेड़ों पर पड़ती चली जा रही है। उससे आगे का अपन पढ़ते हैं आज, अपीच और भी। और आगे क्या हो रहा है? तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्नैकदन्तः पादाकृष्टौ व्रतति वलया संग संजातपाशः मूर्तो विघ्न तपसैव नो भिन्न सारंगयूथो धर्मारण्यं प्रविशति गजः चंदनालोकभीतः। ये जो आवाज आ रही थी पर्दे के पीछे से, कल वाले श्लोक में पढ़ने के बाद आगे कह रहा है कि एक चीज और दिखाई दे रही है। वो क्या दिखाई दे रही है कि एक जंगली हाथी राजा दुष्यंत के रथ से डर करके तपोवन की तरफ आ रहा है। और वो जो आ रहा है, उसके दौड़ने के कारण से बहुत सारे पेड़ टूट गए हैं और जो बेलें पेड़ों में लगी होती हैं, वो बेलें उसके पैरों में जो है लिपट गई हैं। तो वो एक तरह से बंधन उसका बन गया है। और उसको देख करके जंगली जानवर, हिरण आदि जो है ना, भयभीत होकर के तितर बितर हो गए हैं। और चूंकि वो पेड़ों से टकराता हुआ आया है, तो उसका एक दांत टूट करके उसके स्वयं के कंधे में लग गया है। ऐसा जो है ना, हम हमारी तपस्या के लिए साक्षात मूर्त धारण किए हुए विघ्न ही धर्मारण्य में, हमारे इस तपोवन में प्रवेश कर रहा है, ऐसा लगता है। ये इसका भाव है। अब अपन इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। तीव्राघात प्रतिहत तरुः, तेज आघात होने के कारण से तरु प्रतिहत, पेड़ टूट गए हैं। और उससे ही स्कंध लग्नैक दंतः, एक दांत उसका हट करके और उसके कंधे में लग गया है। पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाशः, पादाकृष्ट, पैरों से आकृष्ट हुई, व्रतति वलय, बेलों का समूह, उसके पैरों में ही आसंग लग जाने के कारण से संजात पाशः, पाश बने बंधन, संजात बने बन गया है। वो चूंकि पेड़ गिरे हैं, पेड़ों में बेल लिपटी हुई थी और वो दौड़ रहा है, तो वो पेड़ों की से लिपटी हुई बेलें चलते हुए इसके पैरों में लिपट गई हैं और उसके कारण से वो खिंचती जा रही हैं, तो वो उसके पैरों में बंधन जैसा बन गया है। मूर्तो विघ्न तपस इव नो भिन्न सारंग यूथः, तपस इव नो विघ्न, तपस्या में साक्षात विघ्न की मूर्ति बन करके हमारे लिए वो उपस्थित हो रहा है। और भिन्न सारंग यूथ, सारंग हिरणों के जो है झुंड को उसने भिन्न कर दिया है। ऐसा चंदनालोक भीतः गजः, रथ से डरा हुआ हाथी धर्मारण्यम प्रविशति, हमारे इस तपोवन में प्रवेश कर रहा है। ये आवाज पीछे से आ रही थी, पर्दे के पीछे से। इस सबको सुन करके सर्वाह कर्णम दत्वा किंचिदेव संभ्रांता, सभी अनुसुईया, प्रियंवदा, शकुंतला, ये सभी के सभी कान लगा करके सुनती हैं। उनको ये आवाज सुनाई दी, पहली और दूसरी, तो वो कुछ थोड़ी सी घबराहट सी में आ गई है। उनके घबराहट में आने से स्वाभाविक है, राजा भी कुछ अपने आप में सोचने लगा, उसको भी आवाज सुनाई दी। राजा आत्मकथन अहोदित पौरा अस्मत् अन्वेषिण तपोवनम उपरद्ध, नगर निवासी हमको खोजते हुए हमारे सैनिक तपोवनम उपरुंधंती, तपोवन को रौंद रहे हैं।
क्योंकि राजा का रथ बहुत तेजी से जो है आगे निकल गया था और सैनिक पीछे रह गए थे। ये रथ रोक करके और वहां से उतर करके इधर आ गया। अब उनको रथ दिखाई नहीं दे रहा, सैनिक दौड़े चले आ रहे हैं। वो उसकी वजह से हाथी डर करके भागा है। भवतु प्रतिगमिष्यामस्तावत्, तो ठीक है हम लौट करके जाते हैं, ये उस अपने मन में सोच रहा था। सख्यो दोनों सहेलियां प्रियंवदा और अनुसुईया कहती हैं, आर्य अनेन आरण्यक वृत्तांतेन पर्याकुलास्मा, इस जंगली वृत्तांत के कारण से, ये जो कुछ उपद्रव जैसा आवाज सुनाई दी है, इसके कारण से पर्याकुलास्मा, हम जो है थोड़ा सा घबराहट में आ गई हैं, व्याकुल हो गई हैं, इसलिए अनुजानी ही न उटजगमनाय, अनुमति दीजिए ना हमको उटजगमनाय, अपनी कुटिया में जाने के लिए, अपनी कुटिया में जाने के लिए हमको अनुमति दे दीजिए। राजा ससमरम, राजा थोड़ी घबराहट के साथ, भवतु गच्छन्तु भवत्या, ठीक है आप सब जाइए। वयमपि आश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामहि, हम भी आश्रम वासियों को, आश्रम को जिस तरह से पीड़ा न हो ऐसा प्रयत्न करते हैं। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सभी उठ करके खड़े हो जाते हैं। फिर दोनों सहेलियां कहती हैं, प्रियंवदा और अनुसुईया, आर्य असंभावित अतिथि सत्कारम भूयोपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जामहि आर्यम विज्ञापयितुम। असंभावित अतिथि सत्कारम, जो संभावित अतिथि सत्कार था वो न होने के कारण से, भूयोपि प्रेक्षण निमित्तम, कि दोबारा आए, दोबारा आप दर्शन दीजिए, इस बात को विज्ञापयितुम कहने में हम लज्जामहे, लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। यानी आपका हम कोई अतिथि सत्कार नहीं कर पाए और ऐसी स्थिति में हम आपसे ये कहते हुए कि आप दोबारा पधारिएगा, हमको लज्जा अनुभव हो रही है। राजा माम एवं दर्शनी नहीं भगवती नाम पुरस्कृतोस्मि, राजा कहता है नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, आप लोगों के दर्शन मात्र से ही मैं अपने आप में पुरस्कृत हूँ, यानी आपका दर्शन से ही मेरा स्वागत हो गया, ये सब तो सामान्य बातें हैं। शकुंतला राजानम अवलोकयंती सव्याजम विलंब्य स सखीभ्याम निष्क्रांता, राजा शकुंतला राजा को देखती हुई थोड़ा सा कुछ बहाना करते हुए और रुकी, और रुक करके अपनी सहेलियों के साथ वहां से निकल जाती है। राजा मंदोत्सुक्योस्मि नगरम गमनम प्रति, राजा अपने आप में सोच रहा है कि नगर जाने के लिए मेरी उत्सुकता मंद है, अर्थात मैं नगर नहीं जाना चाहता, शकुंतला के पास रहना चाहूँ। यावत अनुयात्रिकान नाति दूरे तपोवनस्य निवेशय, तो ठीक है तब तक अनुयात्रिकान अपने पीछे आने वाले जो लोग हैं सैनिक आदि, उनको नाति दूरे तपोवनस्य, तपोवन के पास में ही, निवेशय उनको निवेश दिला देता हूँ, अर्थात उनका शिविर डलवा देता हूँ। न खलु शक्नोमि शकुंतला व्यापारात आत्मानं निवर्तयितुं, मैं शकुंतला व्यापार से, शकुंतला के प्रति हुई क्रियाओं से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। कैसे? जैसे कि स्थिति ये होती है, मम ही गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात असंस्तम चेतः चीनांशुकमिव केतो प्रतिवातम नियमानस्य। केतो पताका, झंडी, झंडी का चीनांशुकमिव पतला रेशमी कपड़े की तरह, प्रतिवातम वायु के प्रतिकूल, नियमान से ले जाते हुए। झंडे को लेकर के अपन आगे चलते हैं, हवा सामान्य तौर पर पीछे की तरफ झंडे के को जो है फेंकती है तो झंडा फड़फड़ाता है। जैसे झंडे के डंडे को आगे लेकर के चलते हैं और झंडा जो डंडे में लगा हुआ है वो पीछे की तरफ खिंचता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही गच्छति पुरः शरीरम, मेरा शरीर तो आगे चल रहा है, सैनिकों की तरफ जा रहा है, लेकिन असंस्तुतम चेतः पश्चात धावती, मेरे बस में ना हुआ चित्त पीछे की तरफ दौड़ रहा है, झंडे की तरफ। मेरी इच्छा नहीं हो रही कि मैं वहां जाऊं, लेकिन चूंकि सैनिकों को रोकना है, नहीं तो वो आश्रम की तरफ चले आएंगे और समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए शरीर तो उस तरफ जा रहा है लेकिन मन पीछे शकुंतला की तरफ चलता चला जा रहा है। वैसे ही जैसे कि झंडे को आगे लेकर के चलते हैं, हवा से झंडे का जो कपड़ा है वो फड़फड़ाता हुआ पीछे की तरफ खिंचता है और झंडा का डंडा आगे चलता रहता है, वैसे ही स्थिति मेरी हो रही है, मैं जाना नहीं चाहता। ये बात राजा
कह रहा है, अपने मन में सोच विचार कर रहा है। इतना कह करके इति सर्वे निष्कांता, ऐसा कह करके सब लोग निकल जाते हैं। इति प्रथमो अंकः, यहाँ पर आकर के अभिज्ञान शाकुंतल का पहला अंक समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतल के अभी 6 अंक और बाकी हैं, उसको अपन पढ़ेंगे। इस तरह से भी चल रही है प्रक्रिया, चलती रहेगी। आप लोग पुस्तक लेकर के पढ़ें। इस सूचना के साथ आज का पाठ अपन यहीं समाप्त करते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।